आज़ाद हुए 70 साल हो गया, बाकी हिंदू आज़ाद नहीं है आज भी। किया जाता है सर, आप नहीं, दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल, जितने भी सेंट्रल के हॉस्पिटल सब में आयुष्मान कार्ड चलता बहुत है। लेके घूम लिए, आयुष्मान कार्ड हमारे पास भी है, कहीं लिया नहीं है क्या? ठीक है, जबकि एक ही क्लास में मुस्लिम की लड़की पढ़ती है, एक ही क्लास में मैं हिंदू हूँ, हिंदू की लड़की पढ़ती है, हिंदू की लड़की को छात्रवृत्ति मिलती है और मुस्लिम की लड़की को छात्रवृत्ति मिलती है और हिंदू की लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, और उसको ये कह दिया था तुम्हारा जाति प्रमाण पत्र नहीं है। पौधे भरे पड़े, क्या बेच रहे हैं? 500 रुपये सुबह शाम तक ना कमा रहे, जो आदमी 1000 रुपये कमाने वाला तो क्या होगा? भुखमरी ना तो और क्या है ये? कारोबार कहाँ है? कारोबार है कहाँ? नमस्कार, मैं शैलेश चौहान और आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़। आज सभी को पता है कि यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो हम इसी को मद्देनजर रखते हुए अब हम आए हैं नोएडा की साइड। हम यहाँ पे लोगों से जानकारी लेंगे कि वो क्या सोच के सरकार को वोट देते हैं या कौन सी सरकार को वोट देते हैं। तो आइए इन सबसे जानकारी लेते हैं कि कैसे वो क्या समझ के वोट देंगे। नहीं, आप पहले नाम तो बताइए। रियाजुद्दीन नाम। रियाजुद्दीन, तो आप क्या किस मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए सरकार को वोट देते हैं कि अब की बार मैं सरकार को वोट दूंगा, ये थोड़ा काम करवाएगी? काम जो सी सरकार करवा रही है उसे वोट दे दो, जो सरकार काम कर रही है उसे देनी चाहिए वोट। अब सरकार तो देख रही है कैसे चल रही है, इस टाइम तो नंबर 1 पे चल रही है इस टाइम। योगी आदित्यनाथ मतलब आपके हिसाब से यूपी में कुछ काम नहीं करवा रहे? काम तो जैसा करा रहे हैं कर रहे हैं, सबको मालूम है, हमें क्या मालूम है? देख रहे हो क्या हाल हो रहा है? पौधे भरे पड़े, क्या बेच रहे हैं? 500 रुपये सुबह शाम तक ना कमा रहे, जो आदमी 1000 रुपये कमाने वाला तो क्या होगा? भुखमरी ना तो और क्या है ये? कारोबार कहाँ है? कारोबार है कहाँ? बिजनेस गई कहाँ? बिजनेस तो काफी अच्छा बिजनेस तो वैसे काफी अच्छा चल रहा है इस टाइम पे, आंकड़ों के हिसाब से देखा। अभी मजदूर देख रहे, ठेली सबकी हटी पड़ी है रोड पे से, किसकी लग रही है? तो मजदूर आदमी कहाँ जाएगा? गलियों में जाएगा, ठेली रोड पे लगा हुआ ठेली वो। तो पुलिस वाले आपके हिसाब से यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं और रेडी हटा देते हैं लोगों पुलिस वाले तो ना, कमेटी आती रहे यहाँ, तो पुलिस वाले बेचारे आए और चले गए। अच्छा, म्युनिसिपल वाले आते हैं और उठा रेडी भी ले गए, सामान में फेंक जाओ तो किसी को सामान नहीं लगाने देते यहाँ पे। वो पैसे ना लेते ना वो लगाने देते, वो पैसे भी नहीं चाहिए उन्हें। अच्छा, पैसे मतलब रिश्वतखोरी नहीं करते उन्होंने रोड पे मत ना लगाओ, कहीं भी जाओ। ये तो अच्छी बात है ना काफी, की रिश्वतखोरी है कहाँ? साइड में बंद हो चुकी है भाई, साइड में गाड़ी खड़ी है, अब क्या करें? गाड़ी खड़ी है, इन्हें कोई परेशानी नहीं, ठेली वालों को परेशानी है, ठेली वाला परेशान है, वो लगाओ तो कहाँ? ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है कि रिश्वतखोरी बंद हो चुकी है। रिश्वतखोरी तो थोड़ी बहुत बंद हो रही है, मगर फिर भी काम तो बिना दिए चल ही ना रहा। जो इससे पहले की सरकार थी वो अच्छी थी या ये अच्छी है? हमें तो पहली अच्छी लग रही है। अच्छा, जो इससे पहले वाली थी अखिलेश जी की, सपा जी, हाँ वही लग रही है। लेकिन अभी उनके जो इनकम टैक्स की उनके कार्यकर्ताओं के घर में रेड भी पड़ी है काफी ज्यादा। वो तो चलते रहे, इनकी तो आपस की राड़ जो चल रहे हैं कर ही रहे हैं, तो आपस में वो उसके पीछे वो उसके पीछे। ऐसा तो उन्होंने जनता के खाया, इस वजह से उनके घर में रेड पड़ी है। जनता का खाओ या वो खाओ, सब खाने वाले आए, कौन सा देने वाला आ रहा? वो पहले ज्यादा दे रहा, वो कम दे रहा, सब दे रहे हैं भाई। ये नाच दे रहे हैं, वो मकान दे रहे हैं, उन्होंने कुछ और दे दिया, दे तो सभी रहे हैं। जो आवेगा सब खाने वाले आवेगा, या तो सब खून को चूसने वाले आवेंगे जनता। अंकल जी, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम रंजीत सिंह चौहान। तो आप क्या सोच के वोट देते हैं कि आपकी बार में सरकार को वोट दूंगा? इसी सरकार को दूंगा जो चल रही है, बढ़िया है सरकार। ये बहुत बढ़िया, आपके हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। लेकिन मैंने अभी और जगह पे लोगों से जानकारी ली तो बोल रहे गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे, सब अपना मत है। लेडीज लोगों के लिए भी यहाँ पे कुछ सुरक्षा नहीं चल रही। बहुत बढ़िया सुरक्षा का कौन कह रहा नहीं चल रही है? नहीं, इससे पहले हम लोग आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो पहले तो दिन में ही चैन छीन ली जाती थी, मार दिए जाते थे हैं। अब बहुत बढ़िया हो चुका है। एकदम खुला। ये अंकल बोल रहे हैं कि यहाँ पे रेडी खड़ी नहीं होने देते, और आप कह रहे हो कि बहुत अच्छा चल रहा है गरीबों के लिए, मतलब सब कुछ बेकार कर रखा है योगी सरकार ने, ऐसा? मेरे हिसाब से तो देखो, हर मत अलग अलग होते हैं ना, मेरे हिसाब से तो बढ़िया चल रहा है। आपके हिसाब से बहुत बढ़िया चल रहा है। आप अपनी बार इसी को दूंगा अभी, हाँ भाजपा को दूंगा। तो आप क्या सोच के, मतलब क्या मुद्दों को बढ़िया चल रहा है काम, बढ़िया चल रहा है, गुंडागर्दी खत्म है, काम किया है। काम ये बताइए ना कि पूरा काम हुआ, हाँ। तो यही सोच के आप वोट देते कि एक इलेक्शन में तो सब कुछ नहीं हो जाएगा। कांग्रेस से कभी किसी ने हिसाब मांगा? हाँ, लेकिन आगे बनेगी और काम होंगे। मतलब सब आपके हिसाब से बहुत बढ़िया चल रहा है। तो चलिए अब आगे और लोगों से जानकारी लेते हैं कि वो क्या सोच के वोट देते हैं। हाँ भाई, आप बताओ। अरे भाग कर रहे हो, बताओ ना। वोटर 18 साल से ऊपर के तो हो, वोटर आईडी कार्ड तो बना होगा। वोटर आईडी कार्ड तो बना होगा। 18 साल से ऊपर के हो ना, तो क्या सोच के वोट देते हो? सरकार सही है, ये सरकार सही है। तो आप जहाँ सरकार में ना गुंडागर्दी कसी नहीं हो रही है, बिल्कुल तमंचे वाले सब अंदर चले गए, अब सब अंदर है। गुंडावाद योगी जी ने पूरा बंद करवा दिया। हाँ, लेकिन जो गरीबों के लिए महंगाई भी तो कितनी ज्यादा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।
तो क्या है सर? महंगाई, पेट्रोल के दाम देखो, टमाटर 80 रुपए किलो, बाकी चीजें इतनी महंगी महंगी हो गई हैं। ये बताओ सर, खाओगे तो है महंगी, नहीं खाओगे तो सस्ती। हाँ। खानी अब यार, वो तो हमारी लोगों की डेली की नीड है, अब उसको नहीं खाएंगे तो फिर वही चीज़ तो सस्ती करनी चाहिए सरकार को कि यार ये लोग खाते रहते हैं चीज़। अब तेल देखो आप, 1000 कितना 100 रुपये लीटर, 200 रुपये लीटर बिक रहा है। गैस सिलेंडर 1000 रुपये लीटर बिक रहे हैं। ये तो सर घंटे है, गलत है ना। और आप कह रहे हो कि बहुत सही चल रहा है। ये तो घंटे है। आप पहले कहाँ 5-6 का मिलता था सिलेंडर, हाँ, अब अब 1000 का कर दिया। अब देख लो, ये सिलेंडर गैस के बिना तो खाना ही नहीं बनेगा ना। और का बिल्कुल सही बात है। अभी आप कह रहे हो कि बहुत सही बन रहा है, आप सेम टाइम उतर गए। चलो कोई बात नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, हम और आगे लोगों से यहाँ पे जानकारी लेते हैं। हाँ जी अंकल, आप नाम बताइए। सर मेरा नाम है भोरी खरवार। आप क्या सोच के वो सरकार को वोट देते हैं कि अब की बार मैं इस सरकार को वोट दूंगा? सरकार को वोट तो हमेशा देना है, किसी न किसी को तो हमेशा देना है। किसी ना किसी को तो दोगे, बट क्या सोच के देते हो? सोच के ही देते हैं कि ज़मीनी तौर पर विकास हो और सबकी सुरक्षा हो, और हम लोगों के लिए कोई नई दिशा तय हो, नया मार्ग तय हो, पब्लिक के लिए अच्छा कुछ हो, वो सरकार चाहिए हमें। तो अब की वाली सरकार ये सब आपके लिए करवा रही है काम? ये सरकार ठीक है, पर कहीं ना कहीं सरकार से चूक हो रही है। कहाँ पे चूक हो रही है सरकार? चूक ये हो रही है कि केंद्र में भी हिंदू की सरकार है, मोदी जी की सरकार, प्रदेश में भी योगी जी की सरकार हिंदू की सरकार है ना। तो इस देश में, इस प्रदेश उत्तर प्रदेश में हिंदू, कुछ ऐसे हिंदू हैं जो प्रताड़ित हो रहे हैं। प्रताड़ित इस वजह से हो रहे हैं कि जिसका जाति प्रमाण जारी नहीं हो रहा है, जो किसी जात में नहीं है। देश आज़ाद हुए 70 साल हो गया, बाकी हिंदू आज़ाद नहीं है आज भी। आपके हिसाब से कई लोग बोलते हैं कि मुस्लिम, ये हिंदू मुस्लिम ठीक है, जबकि एक ही क्लास में मुस्लिम की लड़की पढ़ती है, एक ही क्लास में मैं हिंदू हूँ, हिंदू की लड़की पढ़ती है, हिंदू की लड़की को छात्रवृत्ति मिलती है, और मुस्लिम की लड़की को छात्रवृत्ति मिलती है, और हिंदू की लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, और उसको ये कह दिया था तुम्हारा जाति प्रमाण पत्र नहीं है। जाति प्रमाण पत्र तो यार सबका अपना अपना होते, करेक्ट? नहीं है ना, अब तक नहीं है ना, नहीं जारी कर रहा है ना कोई। बस ऐसे करो खाओ, अपने पैसे पे करो खाओ। नहीं, हिंदू मुस्लिम का विवाद तो देखो चलता रहा। नहीं, हिंदू मुस्लिम बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू भी हमसे अच्छे हैं। योगी जी की सरकार में हिंदू ही प्रताड़ित है अभी भी। तो हिंदू के लिए तो सबसे ज्यादा उन्होंने काम करवाए। अभी अपनी हिंदू सरकार ना, हिंदू प्रताड़ित है ना उनके राज्य में। अभी जाति प्रमाण जारी नहीं है, हम पढ़ लिख के क्या, हमारे बच्चे क्या करेंगे जबकि नौकरी नहीं मिलेगी? एक सफाई कर्मी की नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी तभी तो, जब पढ़ाई अच्छे से करेगा तो नौकरी करेगा। जब जाति प्रमाण कॉलम नहीं भरेंगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? जाति प्रमाण पत्र तो ऐसे किसी का भी नहीं होता ना। नहीं, सबका होता है ना, सबका होता है, उसमें कॉलम होते हैं। हिंदुस्तान इसको किस लिए कहा गया है? क्योंकि हिंदुओं का देश है। नहीं, ऐसा नहीं है, बदलाई मत जाए, बदलाई में सबका होता है। एक पंडित ब्राह्मण ऐसा है कि ब्राह्मणों में था कि सामान मिला के टिक बना के भर दीजिए, बाकी सामान भी रचित हो गया 15%। अब सामान में कोई टिक नहीं लगा पाएगा, नौकरी नहीं ले पाएगा। तो कम से कम सबका जब है, हम आदिवासी परिवार से बिलोंग करते हैं, खरवार समाज से, मऊ नाथ भंजन के रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, और जबकि जाति प्रमाण पत्र हमारा जारी नहीं हो रहा है। हम सफाई कर्मी, लैट्रिन साफ करने योग्य की नौकरी नहीं कर सकते हैं पढ़ लिख करके। हमारे बच्चे भी उसी एक ही क्लास में पढ़ते हैं, हमारे बच्चों को हमारा नहीं मिलता, वजीफा नहीं मिलता है। हिंदू फैमिली से मैं भी हिंदू फैमिली से हूँ। मेरे पापा तो अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। हाँ, जॉब की बात नहीं है ना, जब जड़ हमारी काट के रखी है। हम बीडीसी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो केवल दे सकते हैं, प्रधान से लेकर प्राइम मिनिस्टर तो बना सकते हैं, हम कुछ चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसा क्यों? और बाकी यहाँ पे सब ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं, गुंडा राज सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। बाकी मोदी जी योगी से कहना चाह रहा हूँ कि अपने हिंदुओं को देखे, हिंदू कहाँ प्रताड़ित हो रहा है, और जाति प्रमाण न बनने से कारण से हिंदू बेकार हो रहा है। हाँ, हिंदू को कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं अपने हिंदू में। हाँ, हिंदू का कार्य नहीं बन पा रहा है, हिंदू परेशान है। नहीं वो बोलेगा भगत जी, भाई भाई हम तो नहीं भाई साहब, हम तो न्यूज़ पे आना नहीं चाहते ना भाई साहब। ये तो इस बारे में भगत जी बता सकते। नहीं भाई साहब, इस बारे में तो वही बता सकते हैं भगत जी हमारे। आप पीछे थोड़ा बोलेगा तो मैं नहीं वो हमसे बताते रहते हैं ना अपनी कहानी, तो हम तो उनकी सुनते रहते हैं। नहीं भाई साहब, हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, हम तो जिला बिजनौर के रहने वाले हैं। जिला बिजनौर के हो तो यूपी में। हाँ, मतलब है तो यूपी में ही। विधानसभा चुनाव तो पूरे यूपी में ही होंगे ना, विधानसभा चुनाव तो यूपी में होंगे, सवाल वो नहीं है, उससे मतलब नहीं है। इस सरकार ने करा क्या है बताओ? अच्छा, आपके हिसाब से सरकार ने आपके लिए कुछ नहीं किया, बताओ। तो यार पूरा यूपी दौरे पे लगातार वो चले हुए हैं, पूरा गुंडावाद खत्म कर दिया उन्होंने शहर से।
भाई साहब गुंडाबाद तो खत्म कर दिया, वो तो बात सही है। आम जनता के लिए क्या किया बताओ? तो ये गुंडाबाद यार आम जनता, तमाम लेबर रहती है, लेबर के लिए कभी कुछ किया किसी ने? लेबर भी तो अपने मेहनत करती है, पेट पालती है। लेबर हर कोई अपना लेबर के लिए यहाँ पुलिस वाले आते हैं, 4 डंडे मार के उन्हें भगा देते हैं उल्टा। बताओ, आदमी रोजी रोटी कमाने के लिए आया है, मजदूर मजदूरी पे जाएगा, लेबर पे काम करेगा, उसमें ही पुलिस वाले डंडा मार के भगा देते हैं उनको। इससे जो पहले वाली 4 लड़के 4 लेबर वाले अभी इकट्ठे हो जाए तो उनको भगा देंगे डंडा मार के। जो इससे पहले वाली पार्टी थी वो, हाँ वो बढ़िया सरकार थी। बताओ, यहाँ से ये पूरा लेबर चौक, आप इसकी वीडियो बना के देखो, ये अंदर जाओगे ना इधर तमाम कचरा पड़ा हुआ है। बताओ, लेकिन जो पहली वाली पार्टी थी उनके घर में ना इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है। भाई साहब आपको ऐसे नहीं लगता कि खाया उन्होंने, आप इस जनता का, ये आपका इन्होंने पैसा खाया, इसी वजह से उनके घर में इनकम टैक्स? इस सरकार को भी लॉकडाउन में भी इतना पैसा मिला, किसी गरीब को ये बताओ कि गवर्नमेंट ने ये चीज दी हमसे? एक चीज बताओ कि ये चीज दी? में राशन 5 के लिए हॉस्पिटल फ्री करा है इन्होंने, वो अखिलेश की सरकार में जो चीज थी वो चीज है नहीं। इस सरकार में चेंज होने के बाद मोदी जी ने एक नई स्कीम निकाली है कि आयुष्मान भारत। आपको इस स्कीम के बारे में? आयुष्मान का कार्ड तो बहुत दिन से बना हुआ हमारा है, आयुष्मान का दवा आज तक मिला ही नहीं। वो कहता है जब बेड पर सो जाओगे तो भर्ती होगा, पैसे आपका होगा। हाँ, हॉस्पिटल में भर्ती पैसे आपका होगा, सब कुछ पैसे आपका। जब चीड़ फाड़ हो जाएगी तब पैसा तुम्हें आयुष्मान का पैसा मिलेगा। हम कितने डेली बीमार पड़ रहे हैं, अरे हमारे आधे नहीं 5 लाख, हमें 2.5 लाख दो ना। ECS कार्ड भी होता है। आयुष्मान कार्ड हमारा कम से कम 10 साल से बन रहा है, लेकिन 1 रुपये इन्होंने ये ठेला लगा रखा है भाई, हैं? इसमें किसी का कोई लेना देना तो नहीं, अपनी 2 रोटी खा रहे हैं, दाल रोटी। अभी पुलिस वाले आएंगे डंडा मार के इनको आगे कर देंगे। बताओ, इनको भगा देंगे, कहाँ लेके जाएंगे इसको सामान को? ये वो कार्ड बनने से क्या मतलब है? वो कहता है जब बेड पर सो जाओगे, ऑपरेशन होगा तब पैसा मिलेगा। मैं लखनऊ से भी बात की, वो लखनऊ से बात करो, हेल्पलाइन से, अपने मऊ शहर में बात किया, हमारा लड़का मर गया, ऑपरेशन के बिना 1.5 लाख ऑपरेशन था, मर गया, हार्ट का ऑपरेशन था। तो बोला कि जब सब कुछ कराओगे, ऑपरेशन होगा तब होगा वो है। बताओ, अब आप भर्ती भी करा लो, सब करा लो, तो हमारा जब वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाएंगे तो कैसे करा पाएंगे हम? तो मतलब वो जो आपका आयुष्मान कार्ड बना वो किसी बनता है, पर उसका कुछ, 1 रुपये का दवा आज तक नहीं मिला। उसका कुछ 1 रुपये का आपको फायदा नहीं हो रहा। पहले 30,000 का मिला, 2 बार 30,000 का मिला, अब 5 लाख का बना हुआ है। अब मिला कुछ नहीं, दे दवा कुछ नहीं रहा। वहाँ पे अंकल खड़े, उनसे भी बात करते हैं। हटो हटो हटो। हाँ जी सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजीव गुप्ता है। और कौन से अस्पताल में आयुष्मान कार्ड लिया जाता है सर? आप नहीं, दिल्ली के RML हॉस्पिटल, जितने भी सेंट्रल के हॉस्पिटल है सब में आयुष्मान कार्ड चलता है। बहुत लेके घूम लिए, आयुष्मान कार्ड हमारे पास भी है, कहीं लिया नहीं है गया। और हमारा हार्ट का ऑपरेशन होना था, मेट्रो में करा, 3,70,000 लगाया हमने। तो आपका कोई उन्होंने कुछ वो नहीं, कुछ ना कुछ तो आपके कोई योजना नहीं है हमारे पास। डॉक्यूमेंट्स की कुछ ना कुछ आप पे या तो कमी हो, तो आपने इसकी कंप्लेन नहीं डाली, आगे आपने अर्जी नहीं डाली? कौन सुन रहा है? तो नहीं, कहीं ना कहीं आप यहाँ के जो अध्यक्ष हैं या जो भी है विधानसभा में, हम परदेसी आदमी यहाँ अध्यक्ष ढूंढेंगे कि अपना इलाज कराएंगे। नहीं, इलाज करवाने के बाद आपने कुछ इस पे एक्शन नहीं लिया? कुछ नहीं लिया। ये तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। आपका जब सरकार ने आपको चीजें बना के दे रही है, इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी गलती हो सकती है। नहीं, हम कहाँ जाएं ये तो बताओ हमें, कहाँ जाएं हम? आज ये आप प्रशासन के पास जाइए, आप एप्लीकेशन लिखिए, नोटिस भेजिए। अगर आप भी कुछ नहीं करोगे, आप सिर्फ बोलते रहोगे, तो फिर कैसे काम चलेगा ना सर? आप अगर थोड़ी सी, हमें ये बताओ हम किसके पास जाएंगे, हमें ये बता दो। आप यहाँ के जो विधायक होंगे उनके पास जाइए। कहाँ ढूंढेंगे हम विधायक को? यहाँ हमें पता ही नहीं विधायक रहते कहाँ है। तो उनके एप्लीकेशन डालिए। आजकल इंटरनेट सेंसेशन इतना ज़्यादा चल चुका है कि आप छोटी से छोटी चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हैं। सर कोई नहीं सुनते हैं, कोई नहीं सुनते हैं। तो आप क्या सोच के पहले वोट देते हो कि आपकी बार में सरकार को वोट तो ऐसे आंख बंद करके दे देते हैं। आंख बंद करके वोट दे देते हो? तो और क्या करें? इसमें गलती भी फिर आप लोग देंगे ही। मतलब ये सोच के देते होंगे कि यार ये काम सरकार करे या न करे, वोट तो देना ही है। वोट आपका अधिकार है, ये बात तो आपने सही कही, लेकिन कुछ ना कुछ तो सोचते होंगे दिमाग में कि यार ये सरकार आएगी सोचते हैं जो ये अच्छा करेंगे, लेकिन कहाँ करते हैं। तो आपके हिसाब से योगी सरकार ने अच्छा नहीं करा अभी तक, कुछ भी नहीं किया। गुंडाबाद उन्होंने काफी हद तक खत्म कर दिया। ये बात है ना, वो तो ठीक है। तो ये भी तो आप लोगों के लिए ही करा है ना गुंडाबाद खत्म। पहले तमंचे वाले घूमते रहते थे रात भर, चोरी डकैती ये सब चीजें चलती थी। हाँ, वो अब रात को अगर कोई आ रहा है अपना, बहुत सारे काम किए हैं। ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे काम किए हैं। जैसे लोगों को पहले राशन वगैरह नहीं मिलता था, आज ऐसा कौन सा मंथ जाता है जिस महीने राशन नहीं मिलता, डबल राशन मिल रहा है। राशन मिलता है, बहुत सारी योजनाएं निकाली, उनका फायदा मिल रहा है। योजना। मैं अखिलेश गवर्नमेंट को कभी बुरा, एक मिनट, अखिलेश गवर्नमेंट को कभी बुरा नहीं कहता, लेकिन मुझे एक बात का कोई आंसर दे दे। क्या मैं अपने बच्चों को वो भविष्य देना चाहूँगा कि बस आते ही
10वीं 12वीं के एग्ज़ाम होंगे, बच्चे जिसको साइन करने नहीं आते वो भी 425 मार्क्स लेके पास होंगे। बताइए वो कहीं जाके अगर कहीं इंटरव्यू देंगे तो अपने आप को क्या बोलेंगे वो? ऐसा भविष्य देना चाहते हैं हम अपने बच्चों को? कोरोना काल को छोड़ करके उससे पीछे के टाइम पे जब भी देख लीजिए, कोरोना काल में तो सब कुछ ही बंद हो गया। उसमें तो सरकार की गलती किए गए, उसमें गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है। ओनली फॉर बीजेपी, ओनली ओनली फॉर बीजेपी। और आपके हिसाब से मैं इससे कुछ नहीं। पहले वाली सरकार अच्छी थी? वो सरकार जो सपा थी, अखिलेश यादव की सरकार, वो आपके हिसाब से अच्छी थी? अपने अपने जगह पे सब सही है। क्योंकि अभी देखा जाए तो सपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके घर में ना इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने पैसा आम जनता का ही खाया, इस वजह से उनके घर में रेड पड़ रही है। भैया लोगों को लूटते हैं, बहुत सारा पैसा ऐसे इसलिए उनके लोगों घर में का आज मकान हड़प लिया। लेकिन गरीबों को कुछ फायदा तो नहीं मिल रहा है। लूटा तो उन्होंने गरीबों से ही होगा, जब तो उनके घर में हाँ, गरीबों से भी लूटा होगा, हर किसी से लूटा होगा, इस वजह से आज उनके घर में रेड पड़ रही है और वही पैसा बाहर निकल रहा है और जो सरकारी खजाने में जाएगा और वो आप लोगों के ही काम आएगा। आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं? हमें तो नहीं लगता जो हम लोग को काम आएगा, हमें नहीं लगता है। योजना निकल रही लेकिन योजना हम लोग को मिल नहीं रहा है। यहाँ पे ये भाई साहब खड़े हैं तो कह रहे हैं गवर्नमेंट घर घर जाके योजनाओं को तुम्हें देने नहीं जाएगी। उन्होंने योजनाएं बनाई, उनको मिल रहा उनका होगा, हमें नहीं, नहीं मुझे भी कोई नहीं, बट उसका एक प्रोसेस है। आप तरीके से उसके फॉर्म फिल कीजिए, नहीं पता है कहीं जाकर के पता कीजिए, तब जाकर के पता चलेगा ना आपको। ऐसे थोड़ी है कि मुख्यमंत्री आप घर पे आएंगे आपको बताएंगे कि ऐसे इस सरकार में यह है कि थोड़ा कारोबार में फर्क है, कारोबार नहीं है, काम धंधे नहीं है। सरकार ने फायदा करा है तो कुछ कारोबार भी हल्का चल रहा है। गरीब आदमी परेशान है कोरोना काल में, बीमारी के समय में। वो तो कोरोना काल, अब हम कोरोना काल के आगे की बात, बाकी ये है कि सरकार ने फायदा भी बहुत करा है, रोड बनाया है, गुंडाबाद खत्म कर दिया। गुंडागर्दी खत्म करी है और बाकी योजना भी दी है। गरीब आदमी राशन मिल रहा है महीने में 2 बार राशन मिल रहा, हर महीने में 2 बार राशन मिल रहा। कई लोग खड़े थे तो कह रहे थे गरीबों के लिए खाने पीने के लिए कुछ मिल नहीं रहा, राशन बिल्कुल नहीं मिल रहा। राशन मिल रहा हर महीने 2 है और मतलब लोग खाते भी और उसके बाद बोलते भी नहीं मिलता। नहीं, राशन मिल रहा, पूरे उत्तर प्रदेश में राशन मिल रहा, फायदा भी बहुत है। बस ये है भी कारोबार थोड़ा हल्का है, कारोबार से थोड़ा फर्क है। तो आइए चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं और जानते हैं आगे के लोगों से कि इनकी क्या राय है सरकार को लेकर। वोटर आईडी कार्ड तो बना होगा ना? कुछ नहीं बना यार, वोटर आईडी कार्ड ही नहीं बनवाया? बनाते ही नहीं है। कितने साल के हो गए आप? हम हो गए 24 के। यार 18 के बाद तो वोटर आईडी कार्ड बन ही जाता है। भाई हम 5-6 बार जा चुके पर कोई सुनवाई नहीं होती गई। वोटर आईडी कार्ड आपका बना ही नहीं तो आज तक आपने किसी उसको वोट ही नहीं दिया? ना बिल्कुल नहीं दिया, जब बना ही नहीं है तो वोट कहाँ से देंगे? नहीं, अब तो हर घर में आके वोट कि वोटर आईडी कार्ड बना लो, अब तो होता ही है। मैं नहीं मान सकता आपका। अरे हम मूंगफली भूंज रहे भाई, हमें घर जाने का टाइम ही नहीं मिलता। नहीं यार, मैं तो खाएंगे क्या घर? यार यहाँ कहीं ना कहीं तो रहते ही होंगे भाई, यहाँ नहीं सुनता तो कोई नहीं। कुछ भी। जहाँ पे भी आपका घर होगा, जहाँ पे आप आए हो, जहाँ से वोटर आईडी कार्ड तो होगा ही। आज तक ऐसा आपके फैमिली में किसी का वोटर आईडी कार्ड नहीं है? सबका ही है, मेरा ही नहीं है क्योंकि हम बाहर रहते हैं ना। हाँ तो सबका होगा। वो आपने कभी उनसे जानने की कोशिश नहीं करी कि क्या वो क्या सोच के वोट देते हैं कि इस सरकार को अब की बार हम वोट देंगे? क्या पता क्या सोच के देते हैं, लेकिन जो सोच के दिया वो हुआ तो नहीं ना। अगर आप सोच के पब्लिक तो वैसे ही परेशान है आज। दोगे तो आप क्या सोच के वोट दोगे सरकार को? हम तो यही सोच रहे हैं कि सब गरीब हैं, जो परेशान है, मजदूर हैं, उनको नौकरी मिलती रहे, सब कुछ अच्छा रहे। नौकरी यार, नौकरी आपको घर बैठे बैठे ढूंढना मिल जाएगी, आपको बाहर जाना यहाँ पड़ेगा। 4 महीने से घूम रहे, सारी कंपनियां हमने ढूंढ ली, डिप्लोमा करके बैठे, हमें नौकरी नहीं मिल रही, तब जाके हम ये करना पड़ रहा है। क्या कर रहे हैं? तो भाई यहाँ आके बोलना ना यार, नहीं मिल रही। अरे इधर आके बोलना भाई, इधर आके बोलना यार, क्या बोल रहा है? तो गरीबों को राशन तो 2 टाइम का मिल रहा है, अच्छे से राशन मिल ही रहा है। कौन सा राशन? हाँ वो मिल रहा है यार, जहाँ 5-6 लोग हैं वो वहाँ कैसे मैनेज होगा यार? गुंडाबाद तो खत्म हो चुका है पूरे। तो यहाँ पे हमें काफी अन्य प्रकार के लोग मिले जो सरकार से खुश भी थे, जो सरकार से दुखी भी थे। कुछ लोग कह रहे थे कि सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही, कुछ लोग कह रहे थे कि सरकार बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। कुछ लोगों की शिकायत ये थी कि महंगाई बढ़ चुकी है, गुंडाबाद खत्म हो चुका है, हमारे घर में राशन अच्छी तरीके से आ रहा है, सरकार काफ़ी सारी योजना बना रही है। तो आगे बने रहने के लिए देखते रहिए GLCC न्यूज़। कैमरामैन दीपू के साथ मैं शैलेश चौहान, GLCC न्यूज़।